नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट और बार काउंसिल के बीच में जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो बीच में जो इशू रेज हुआ है उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक नॉलेज देने आया हूं और कंप्लीट डिटेल्स बताने आया हूं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली आपको लोगों को पता होगा कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो एडवोकेट्स होते हैं वो अपना स्ट्राइक पे जाते हैं, अपने राइट्स को एनफोर्स करने के लिए वो स्ट्राइक पे जाते हैं कि हमारे साथ जो है ये गलत हुआ है और हम जो है पीसफुल अपनी स्ट्राइक पे जा रहे हैं। अब इस केस के अंदर एडवोकेट्स का अपना अधिकार है कि भाई आप लोग जो है अपना राइट्स को एनफोर्स करने के लिए आप स्ट्राइक कर सकते हो। और बहुत सारे लोग जो वकील लोग होते हैं वो अपना एब्सटेन फ्रॉम दी कोर्ट वर्क, यानी कि जो कोर्ट का कामकाज होता है उस पर भी अपनी रोक लगा देते हैं कि भाई कोई भी वकील इस पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर कोई भी काम नहीं करेगा, सारे वकील स्ट्राइक पे आ जाओ। ऐसा होता है, ठीक है। बट यहां पे मुद्दा सामने आता है कि भाई जब इतनी ज्यादा जब स्ट्राइक हो जाती है, बहुत हार्श तरीके से स्ट्राइक होती है, जब जो स्ट्राइक पीसफुल ना होकर अनपीसफुल में कन्वर्ट हो जाती है, उस सिचुएशन में सफर कौन करता है जी? कोर्ट का जो जुडिशियल वर्क पूरा होना चाहिए वो पूरा नहीं हो पाता और जो कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए वो सुनवाई हो नहीं पाती। एट द एंड बार और बेंच के डिस्प्यूट की वजह से सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? पार्टीज। जो इंसाफ मांगने पार्टीज आती हैं कोर्ट से कि जैसा मैंने इतने सालों से मैं अपनी परेशानी से जूझ रहा हूं और मेरे को जो है आपसे उम्मीद है कि आप मेरे सुनवाई करोगे और मेरे को इंसाफ दिलाओगे। एट द एंड यही एक मुद्दे की बात होती है। तो बार और बेंच की जो डिस्प्यूट्स आते हैं कि जो एडवोकेट्स हैं वो अगर स्ट्राइक पे हैं तो सुनवाई होगी नहीं, और जब सुनवाई नहीं होगी, जब कोई वकील आएगा नहीं कोर्ट के अंदर, तो यहां पे जज साहब भी अपनी प्रोसीडिंग्स चालू कर नहीं सकते एज पर द लॉ। तो यहां पे जो डिस्प्यूट्स है बार और बेंच केस की वजह से पार्टीज को सफर करना पड़ता है। अब यही बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहां पे सामने अभी स्टेटमेंट आई है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यहां पे जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई आप पूरे के पूरे इंडिया के लीगल फ्रेटर्निटी को मेंटेन करके रखते हो, आप पूरे इंडिया के एडवोकेट्स को गवर्न करके रखते हो, उनका एज आप हेड हो, आप एक लीडर हो, तो आप उनको क्यों नहीं एक तरह से एक अप्रोच देते हो, एक गाइडलाइंस जारी करते हो, एक कोई कंक्रीट टाइप प्रिवेंटिव स्टेप्स क्यों नहीं लेते कि भाई जो वकील लोग अपना स्ट्राइक पे जाते हैं अननेसेसरली, जो वकील लोग अपना बॉयकॉट करते हैं अननेसेसरली, आप उनके ऊपर कोई भी तरह की एक रूल्स फ्रेम क्यों नहीं करते हो। अभी ऐसे केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ये बात पूछी गई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला कि जज साहब हम जो है अभी सजेशंस लगा रहे हैं, हम जो है अभी अपना दिमाग लगा रहे हैं, हम जो है इसके ऊपर अभी अपनी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया चर्चा करना, अपना दिमाग लगाना या अपने सजेशंस देना वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए तो होना चाहिए। ऐसा थोड़े ना तुमने तो 10 साल तक तुम्हारी चर्चा चलती रहेगी तो हम यहां पे बैठे रहेंगे। तो आपका जो है इनडेफिनेट पीरियड तक के लिए यहां पे जो है चर्चा नहीं चलनी है। याद रखिएगा, आपको एक स्पेसिफिक अपना रूल्स फ्रेम करने ही होंगे, एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी आपको करने पड़ेंगे। क्योंकि जब यहां पे स्ट्राइक होती है तो स्ट्राइक हो जाने के बाद पूरा का पूरा कोर्ट का काम जो है 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन तक खाली हो जाता है। अब आपको पता होगा कि यहां पे जो हमारे कोर्ट्स के अंदर जो कामकाज का जो एक प्रेशर है, बर्डन है, इनफैक्ट जो ट्रायल कोर्ट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा है। अब ऐसे केस में अगर यहां पे स्ट्राइक लगेगी तो बहुत ज्यादा सफर का मतलब जो हियरिंग्स होती हैं, डेट्स होती हैं, वो सब कुछ सब पानी में बह जाती हैं। तो इस वजह से बहुत ज्यादा क्योस यहां पे क्रिएट हो जाता है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बहुत ही ज्यादा क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, आपको ये करना ही करना है। साथ ही में यहां पे हमारे जो एक उत्तर प्रदेश बार काउंसिल है, इन्होंने अपना एक रूल फ्रेम करा है 22 जनवरी 2023 को। इन्होंने बोला है कि भाई अगर किसी भी लॉयर्स को स्ट्राइक पे जाना है और अपना जुडिशियल वर्क को एब्सटेन करना है, रोक लगानी है, तो आप लोग 1 दिन से ज्यादा स्ट्राइक नहीं करोगे। अगर आप लोग 1 दिन से ज्यादा स्ट्राइक करते हो या आप अपना मन बनाते हो या फिर आप अपना स्ट्राइक करने का पूरा अल्गोरिथम यानी कि प्लानिंग करते हो, 1 दिन से ज्यादा की अगर आप स्ट्राइक करते हो तो आपको पहले यूपी बार काउंसिल से परमिशन लेना मैंडेटरी है। अगर आप लोगों ने यूपी बार काउंसिल से यानी स्टेट बार काउंसिल से 1 साल से ज्यादा स्ट्राइक लेने के बाद परमिशन नहीं ली है तो यहां पर आपके खिलाफ हम कार्रवाई चलाएंगे, आपके ऊपर डिस्मिनरी एक्शन हम कमेटी बिठाएंगे और जिन वकीलों का हमें लाइसेंस सस्पेंड भी करना हुआ हम उन वकीलों का लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे। तो यह नया रूल अभी फ्रेम करा गया है यूपी बार काउंसिल के द्वारा, याद रखिएगा। और साथ में यहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुनवाई हुई है कि भाई आप एक पूरे ऑल ओवर इंडिया को एडवोकेट्स को गवर्न करते हो और आप लोग ये कोई इनिशिएटिव नहीं लेते तो बहुत गलत बात है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी एंड यूपी बार काउंसिल ने भी अपना एक कदम लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यहां पे बोला है कि भाई नेक्स्ट टाइम तक, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं करा है, उन्होंने बोला है कि जब भी आपकी सुनवाई आएगी तो आप जो है ना मुंह लटका के, यानी कि आप जो है ये बिल्कुल मत बोलिए कि सॉरी अगेन हमारे को ये सुनने को ना मिले, सॉरी कि हम अभी कोई रूल फ्रेम नहीं कर पाए। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप जल्दी से जल्दी ये रूल फ्रेम करिए। और जो स्ट्राइक होती है, जो बॉयकॉट होता है, अगर वो इलीगल तरीके से होता है तो उन एडवोकेट्स के लिए क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज उनको फेस करने को मिलेगी, इसके रिगार्डिंग आपको रूल फ्रेम करने हैं जो कि कंप्लाइंस करना मैंडेटरी होगा, याद रखिएगा। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एडवोकेट की स्ट्राइक्स या एडवोकेट जो बॉयकॉट करते हैं पूरी के पूरे जुडिशियल वर्क को, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके रिगार्डिंग? और जो यूपी बार काउंसिल ने इनिशिएटिव लिया है, तो क्या आप चाहते हो कि अदर स्टेट बार
बार काउंसिल भी ऐसा कोई इनिशिएटिव ले कि एक दिन से ज्यादा अगर किसी को स्ट्राइक करनी है तो वो स्टेट बार काउंसिल से परमिशन लेनी होगी, तो क्या ये रूल इफेक्टिव होगा या नहीं होगा हमारे एडवोकेसी के अंदर? याद रखिएगा, आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।